कौन सी औलाद बढ़ाते में माँ बाप का कर्ज भूल जाती है। प्रस्तावना। माँ बाप का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। वे अपने बच्चों के लिए जीते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी हर इच्छा का त्याग करके सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहे, आगे बढ़े और सम्मान पाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बसाते हैं तो कुछ औलाद माँ बाप के किए गए त्याग और कर्ज को भूल जाती है। यह कहानी उसी सवाल पर आधारित है। आखिर कौन सी औलाद बढ़ाते में माँ बाप का कर्ज भूल जाती है। पहला अध्याय, संघर्ष भरा बचपन। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। रामलाल और उसकी पत्नी सीता गांव के एक साधारण परिवार से थे। रामलाल मेहनती किसान था, दिन रात खेतों में पसीना बहाता, और सीता घर की देखभाल के साथ साथ बच्चों की परवरिश करती। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय, मंझला बेटा विजय और सबसे छोटी बेटी प्रिया। रामलाल और सीता का जीवन आसान नहीं था। खेत से जो भी थोड़ा बहुत अनाज और आमदनी होती, उसी से बच्चों को पालते। कई बार तो ऐसा भी होता कि वे खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देते। बचपन में अजय अक्सर शिकायत करता, पापा, हमारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? हमारे स्कूल में सब बच्चे अच्छे जूते पहनते हैं और हमारे पास तो ये टूटी हुई चप्पलें हैं। रामलाल मुस्कुराकर कहता, बेटा, अभी हम गरीब हैं, लेकिन तुम मन लगाकर पढ़ो। जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा अध्याय, पढ़ाई का संघर्ष। अजय और विजय को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन प्रिया शुरू से ही पढ़ाकू और समझदार थी। सीता अक्सर रात को दिए की रोशनी में प्रिया को पढ़ाते हुए देखती और उसका माथा चूम लेती। रामलाल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर के स्कूल में दाखिला करवाना चाहता था। इसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। गांव के सेठ ने ऊंचे ब्याज पर पैसे दिए, लेकिन रामलाल ने यह सोचकर कर्ज लिया कि शायद बच्चों की पढ़ाई से उनका भविष्य बदल जाएगा। तीसरा अध्याय, सफलता की ओर कदम। समय बीतता गया। अजय ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरा किया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। विजय का पढ़ाई में मन नहीं लगा और उसने व्यापार करने की ठान ली। वहीं प्रिया ने कड़ी मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सीता और रामलाल का गर्व का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचते थे, हमारी मेहनत रंग ला रही है, अब हमारी औलाद हमें सुख देगी। चौथा अध्याय, औलाद की बदली सोच। अजय नौकरी लगते ही शहर में रम गया। पहले वह माँ बाप को पैसे भेजता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। अब वह अपने बच्चों की फीस, घर के ईएमआई और शौक पूरे करने में व्यस्त हो गया। जब भी सीता फोन करती, बेटा कैसे हो, घर कब आओगे, अजय जल्दी जल्दी जवाब देता, माँ बहुत काम है, अभी आना मुश्किल है, आप लोग संभाल लो। विजय ने व्यापार शुरू किया। व्यापार में पैसे कमाने की चाह ने उसे बदल दिया। उसने माता पिता से दूरी बना ली। जब भी वे उससे मदद मांगते वह टाल जाता, पापा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े समय बाद देखता हूँ। प्रिया अलग थी। डॉक्टर बनने के बाद भी उसने सबसे पहले माँ बाप का कर्ज चुकाना अपना धर्म समझा। वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले गई और उनका सम्मान किया। पांचवां अध्याय, माँ बाप का दर्द। रामलाल और सीता बूढ़े हो चले थे। गांव में उनका सहारा कोई नहीं रहा। जब वे अजय और विजय से उम्मीद करते कि वे उन्हें संभालेंगे तो दोनों टाल देते। रामलाल अक्सर आ भरते हुए कहता, सीता, हमने जिन बेटों को पालने के लिए दिन रात खून पसीना बहाया, वही आज हमें भूल गए। लगता है औलाद बढ़ते बढ़ते माँ बाप का कर्ज भूल जाती है। सीता आंखों में आंसू भरकर जवाब देती, हर औलाद ऐसी नहीं होती। देखो हमारी बेटी प्रिया हमें कैसे संभाल रही है। शायद बेटा बेटी में फर्क नहीं होता, फर्क तो सोच में होता है। छठा अध्याय, कड़वा सच। एक दिन अजय गांव आया। उसने देखा कि घर जर्जर हालत में है, माँ बाप कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके मन में कोई खास भावुकता नहीं थी। उसने कहा, पापा आप लोग गांव में ही क्यों रह रहे हैं, मेरे पास शहर में जगह नहीं है, लेकिन आप चाहो तो वृद्धाश्रम चले जाओ। रामलाल का दिल टूट गया। वह बोला, बेटा जब तुम छोटे थे हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। भूखे रहकर भी तुम्हें खिलाया, नंगे रहकर भी तुम्हें कपड़े पहनाए। आज जब हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है तो तुम्हारे पास हमारे लिए जगह नहीं है। अजय चुप रहा। सातवां अध्याय, प्रिया की मिसाल उधर। प्रिया ने अपने माता पिता को अपने घर में प्यार और सम्मान दिया। वह अपने मरीजों से कहती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता हैं। अगर उन्होंने भूखे रहकर मुझे पढ़ाया न होता तो मैं आज डॉक्टर न बन पाती। रामलाल और सीता की आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन ये खुशी के आंसू थे।
उन्होंने सोचा, औलाद वही है जो माँ बाप का कर्ज कभी न भूले, चाहे बेटा हो या बेटी। 8वां अध्याय। अंतिम सीख। समय बीता और रामलाल की मृत्यु हो गई। अंतिम समय में उसने अपने गांव के लोगों से कहा, याद रखना, औलाद माँ बाप के त्याग को कभी चुका नहीं सकती, लेकिन जो औलाद बढ़ते बढ़ते इस कर्ज को भूल जाती है, वही सबसे गरीब है, चाहे वह कितनी भी अमीर क्यों न हो। गांव के लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। निष्कर्ष। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। उनकी सेवा, सम्मान और प्रेम ही सच्चा प्रतिदान है। औलाद वही सच्ची है जो बड़ी होकर माँ बाप का सहारा बने, न कि उन्हें बोझ समझकर किनारा कर ले।